ओम शांति। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पठ धातु। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। लट लकार के बारे में हम पढ़ेंगे। लट लकार क्या होता है? ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। लट लकार वर्तमान काल के लिए और लंग लकार जो है भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ता है कि हम लट लकार पढ़ रहे हैं या लंग लकार पढ़ रहे हैं। इसमें 5 लकार होते हैं। तो आज हम आपको लट लकार की पहली लाइन के बारे में बताएंगे। इसमें बहुत सारी धातुएं होती हैं। जैसे पठ, एक धातु के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे पठ, हस, लिख। आपके पास पूरी लिस्ट है। सबके रूप एक ही तरह से चलते हैं। अब इसमें पठ धातु हम जैसे आज लेते हैं। पठ धातु में प्रथम शब्द अवश्य लिखना है। प्रथम, मध्यम, उत्तम, उसके 3 पार्ट होते हैं ना, प्रथम, मध्यम, उत्तम। आज हम प्रथम के बारे में ही पढ़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है बच्चों? तो अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। पठती, पठते, पठन्ति, पठती, पठते, अब पठते, पठन्ति। ठीक है? वीडियो क्लियर नहीं हो रही है जरा। ठीक है? अब इसके साथ हम फिर, अब क्लियर हो गई है। पठती, पठते, पठन्ति। ठीक है बच्चों? अब इसके साथ हम सर्वनाम कैसे लगाते हैं? देखो, सर्वनाम भी लगाएंगे आज और संज्ञा भी लगाएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे बालक है या राम है, कभी कहते हैं राम को बुला दो, या बार बार राम राम शब्द नहीं यूज करें, राम को बुला दो। कभी कह देते वो, कभी कह देते उसको बुला दो, कभी कहते वह खड़ा हुआ है। ऐसे कहते हैं ना। अब बार बार थोड़ी ना कहेंगे कि राम को बुला दो, राम खड़ा। फिर कभी कभी हम यूज कर देते वह खड़ा, उसको बुला दो। तो कभी कहते हैं उसको बुला दो, कभी कहते हैं वह खड़ा, उसको बुला दो। इस तरह हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो अब इसका हम संस्कृत में कैसे करेंगे? अब पहले हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे, फिर इसको शब्द रूप के शब्दों के साथ कैसे यूज करना है उसके बारे में बताएंगे। जैसे अब से, पट्टी के साथ से लगेगा। पट्टी के साथ से पट्टी, इसका मतलब वह पढ़ता है। अब दो, तऊ जो है पढ़ते के साथ लगाएंगे, तऊ पढ़ते। दो के लिए आगे ना, तऊ पढ़ते, वह दो पढ़ते हैं। अब पठंती जो है बहुतों के लिए लगाएंगे, ते पठंती, वह सब पढ़ते हैं, वह सब पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बालक और देव के रूप सिखाए थे ना, कि पिछली वीडियो में सिखाया था ना कि बालक के रूप और देव के रूप। अब बालक क्या है? बालक क्या है? बालक क्या है? संज्ञा। तो कहते बालक है पठती। तो बालक पठती का मतलब क्या हुआ? बालक पढ़ता है। अब इसके आगे हम राम है पठती भी लगा सकते हैं, राम पढ़ता है। अब इसके आगे हम राधा पढ़ती भी लगा सकते हैं, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब ये स्त्रीलिंग के बारे में बताऊंगी। राधा पढ़ती, राधा पढ़ती है। अब जैसे अश्व चलती, अश्व चलती, घोड़ा चलता है। गज धावती, हाथी दौड़ता है। इस तरह हम जो है संज्ञा के साथ क्रिया लगाते जाएंगे, आपके सेंटेंस बनते जाएंगे।
अब जैसे हमने पढ़ते कहा, तऊ पढ़ते, वह दो पढ़ते हैं। अब बालकऊ पढ़ते है, दो बालक पढ़ते हैं। अब ऐसे बालका पठंती, बालका पठंती, अनेक बालक पढ़ते हैं, अनेक बालक पढ़ते हैं। तो इस तरह हम इसकी हिंदी को देखेंगे। जैसे बालके पठती का मतलब है वह बालक पढ़ता है। देखो एक बात बताऊं, प्रेजेंट टेंस में हमेशा पढ़ता है आएगा, ता का प्रयोग जरूर होएगा। और अगर फ्यूचर लगाएंगे तो वह पढ़ेगा। अगर हम इसमें लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो फिर वो पढ़ा था। तो ये तो आपको हिंदी में पता ही है ना, इसमें क्या लगेगा, पढ़ता है, प्रेजेंट वर्तमान काल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ें ना बच्चों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब दूसरा है तऊ पढ़ते, वह दो पढ़ते हैं। अब ते पठंती, वह सब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। अब ध्यान रखना, फिर आगे जब काल बदलेंगे तो रूप दूसरे लंग लकार या लिट लकार सिखाऊंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब बालक पढ़ती, बालक पढ़ता है, बालकऊ पढ़ते, दो बालक पढ़ते हैं। ऐसे बालका पठंती, अनेक बालक पढ़ते हैं। इस तरह हमारे जो है ना सेंटेंस बनते जाएंगे। आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, आपको चित्र वाक्य में हेल्प होएगी, ट्रांसलेशन में हेल्प होएगी। अब शुरू से ही सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। छोटे छोटे ही सेंटेंस बनाने होते हैं शुरू में, तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड लाइन की तरफ ले जाएंगे। सेकंड लाइन की तरफ बालक के भी सेकंड लाइन करेंगे और इसके पट के भी सेकंड लाइन की तरफ ले जाएंगे, सेकंड लाइन सिखाएंगे। अब आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते हैं। बच्चों आप इतना पढ़ते हो, सारा दिन रात कितनी किताबें पढ़ ली हैं, वो आपके कहाँ पे फीड होती है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। जो आप पॉजिटिव सोचते हो वो कहाँ जाता है, नेगेटिव सोचते हो कहाँ जाता है, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। भगवान ने हमारे मस्तक के बीच में एक सीढ़ी लगा दिया, उसे आत्मा भी कहते हैं, उसे ज्योति भी कहते हैं, उसे ऊर्जा भी कहते हैं। जब वो शरीर में है तो हमारा ये शरीर चल रहा है। जब हम 80-90 साल के होंगे, वो उड़ जाएगी तो ये शरीर नहीं बोलेगा, क्योंकि सीढ़ी उड़ गई। तो इस सीढ़ी में हमारा नेगेटिव भी जाता, पॉजिटिव भी जाता। तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव ही सोचना। पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी बुद्धि शार्प होगी, और आपकी जितना सुनोगे, जितना अच्छा अच्छा सुनोगे, उतना आपको जल्दी जल्दी याद भी होगा। अगर नेगेटिव सोचोगे तो पढ़ते समय वो बातें याद आएंगी, जिससे आपको पढ़ने में टाइम लग जाता है। आगे और बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।